हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से मैं डिब्बा खाली क्यों ले रखी हूँ, इस तरह से भगोने में चम्मच को क्यों डाल रही हूँ, और दोस्तों इस तरह से दरवाजे को मैं दीवार पे क्यों ठोक रही हूँ, और इस तरह से आईब्रो पे मैं इस तरह से कोलगेट क्यों लगा रही थी। चलिए दोस्तों इन सब जानने के लिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरह से मांग टिक को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से जब हम मांग टिक को लगाते हैं तो आपने देखा होगा टीका कि बार बार ये इस तरह से पलट जाता है। तो दोस्तों बस आपको ले लेना है इस तरह से डबल टेप लेने के बाद अब आपको क्या करना है, उल्टा ये टीका को कर लेना है। अब क्या करना है, इसको आपको इस तरह से चिपका लेना है। इस तरह से चिपका लेना है और चिपकाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए बिल्कुल जो ये लड़ता पलटता है ना, बिल्कुल भी नहीं पलटने वाला है, बिल्कुल इसी पे सेट रहेगा। आपको जैसा सही लगे उस तरह से आप सेट कर लीजिए। तो देखिए मैं हाथ भी बार बार हिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी टीका बिल्कुल भी नहीं पलट रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, ये बाल में नहीं लगाना है आपको। अगर बाल में बिल्कुल भी इस तरह से अगर लगाएंगे ना तो दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल ये सेट रहेगा, और जो टीका नीचे से बार बार हमारा पलट जाता है बिल्कुल भी नहीं पलटने वाला है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब भी हम दरवाजे को खोलते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों इस तरह से जो इसका पकड़ने वाला एक कुंडा होता है, पकड़ होता है, तो क्या करते हैं हम इसको झटके में खोलते हैं या बच्चे खोलते हैं तो इस तरह से बार बार जाके दीवार में लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास कैप हो, जैसे कि ये हमारा मेडिसिन वाला कैप है जो एमएल वगैरह आता है वो है, आप सिंपल भी कैप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको डबल टेप लगा लिया है, और डबल टेप लगाने के बाद अब हमने देखा है जहाँ पे इस तरह से दरवाज़ा इस तरह से जाके उसमें टच हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा दीवार भी नहीं ख़राब होगा, और जब भी मैं खोल रही हूँ इसको बजा के बार बार उसी पे लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, इस तरह से बिल्कुल दरवाज़ा आपका आवाज़ भी नहीं करने वाला है, और बिल्कुल उसी पे जाके अटैच होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। तो दोस्तों अगला हैक टिप क्या होता है कि इस तरह से जब हम भगोने में कभी कभी इस तरह से चम्मच रखते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से चम्मच हमारा रुकता नहीं है, ये भगोने के अंदर ही चला जाता है। बार बार क्यों जाता है, तो दोस्तों इसको जानने के लिए देखिए हमने रबड़ ले लिया है, और रबड़ को मैं इस तरह से चम्मच को लगा देती हूँ चम्मच में। तो अब आप देखेंगे कितने भी आप इसको करेंगे बिल्कुल ये भगोने के अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ से ये रबड़ जो है ना इसको बिल्कुल रोक लिया है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक, इसको जरूर आजमा के देखिएगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो होता है ना दोस्तों इस तरह से जब हम मिक्सी ग्राइंडर इस तरह से जो जार होता है ढक्कन, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारा काफ़ी लूज है, तो मैं इसमें रबड़ ही लगा के इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है इसमें मैकेनिक के पास जाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से 2 से 3 रबड़ लगाने के बाद मैं जब भी कुछ इसमें पीसना रहता है तो मैं इसी तरह से इसमें ग्राइंडर करती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से अगर हमारे घर में अगर मिक्सी का ये ढक्कन काम नहीं कर रहा है, लूज हो गया है, तो इस तरह से 2 से 3 मोटा रबड़ अच्छी तरह से लगा के अब आप देखेंगे कि काफ़ी टाइट हो चुका है, हमें इसको अच्छी तरह से दबाना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये इसमें सेट हो रहा है, अब बिल्कुल भी ये खुलने वाला नहीं है, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे पास छोटा सा डिब्बा है। तो दोस्तों ये डिब्बा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इसमें मेरे पास ऐसी बहुत सारी चूड़ियाँ ऐसी रखी थी कड़े, तो टूटने का भी दोस्तों डर रहता है। आप सभी को पता है कि आजकल ये जो कड़े हैं ना कांच की चूड़ी में आ रही, तो इस तरह से चूड़ियाँ जो है काफ़ी टूट भी जाता है हमारा। देखिए मैं कितना सारा ली हूँ। तो दोस्तों इस तरह की जो डिब्बा है ना, तो हम इस डिब्बे में देखिए इस तरह से मैं अपने कड़े को रखने वाली हूँ। तो देखिए मैंने 3 से 4 जोड़ी इस तरह से मैंने कड़ा रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें बिल्कुल सेफ्टी और बहुत इजीली तरीके से हम इसको बंद करके रख देंगे ना, तो आप इसको कहीं भी सफ़र में भी जा रहे हैं, आप अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर इस तरह से रख भी देंगे ना, तो इसमें दोस्तों टूटने उठने का डर नहीं है बिल्कुल भी, और कोई कह भी नहीं सकता कि मैंने इसमें चूड़ियाँ रखी है। तो देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ आ चुकी हैं, मेरे कड़े आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके अगर डिब्बे हैं तो इस डिब्बे का इस्तेमाल कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। तो चलिए अगला है टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इस तरह से जब हम बच्चे को लंच वगैरह देते हैं तो देखिए चम्मच तो बड़ा रहता है, टिफन पड़ जाता है छोटा, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम चम्मच दे कैसे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि चम्मच को तो पहली बार ऐसे देना नहीं चाहिए, इस तरह से हम देते हैं तो बच्चे को पता नहीं चलता, इसमें डस्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। तो जब भी चम्मच को तो पहले एल्युमिनियम फॉइल में कवर करके, अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इस तरह से पेपर में भी कवर कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस तरह से रबड़ ले लेना है
लंच के ऊपर इस तरह से लगाने के बाद अब इस क्या है ना कि चम्मच को इसको नीचे रख दीजिए ऐसे। अब देखिए बच्चे स्कूल अपना लंच ले जा सकते हैं और चम्मच बिल्कुल साथ में भी ले जा सकते हैं, गिरने का कोई इसमें डर नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से है। तो देखिए आईब्रो को लेके, तो दोस्तों क्या होता है कि आज मैं आईब्रो पे इस तरह से कोलगेट लगा रही हूँ। तो देखिए आईब्रो पे कोलगेट इस तरह से लगा रही हूँ मैं। इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, किसी किसी का आईब्रो इस तरह से रहता है, टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है और ग्रोथ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के जानने के लिए देखिए मैं इस तरह से कोलगेट लगा ली हूँ। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो आईब्रो का ग्रोथ है ना काफ़ी अच्छी तरह से होता भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से क्या करना है, आपको कोलगेट ले लेना है। इसको इस तरह से लगाने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद या तो आप इसको गीले कपड़े से हल्का सा, और या तो देखिए इस तरह से लगा दिया है मैंने। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको धुल भी लीजिए, लेकिन मैं इसको धुलने वाली नहीं हूँ। और इस तरह से लगा के मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। जो आपका ये आईब्रो है ना, ये बिल्कुल ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। और देखिए स्पंज फोम लिया है मैंने, इसको हल्का सा गीला कर लिया है। और इस तरह से गीला करने के बाद देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, ये जो आईब्रो का सेटिंग है काफ़ी अच्छी तरह से सेट भी हो जाता है। और क्या है ना कि इस तरह से, और इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों आपको इस तरह से महीने में 3 से 4 बार करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो भी है इसका रिजल्ट ना काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा और काफ़ी बढ़िया भी रहता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देख पा रहे होंगे कि इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए 10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद आपको खुद ही इसका रिजल्ट पता चल रहा होगा कि काफ़ी इसका शेप में अंतर आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इस तरह से महीने में 2 से 3 बार करना है। इसको करने के बाद आप देखेंगे आईब्रो का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आईब्रो का सेटिंग भी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक आप सभी को कौन सा इसमें से टिप और ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।